नाउ तुमने मुझको बोल दिया ये स्टेटमेंट सेम है, ये स्टेटमेंट सेम है, हाँ, तो फंक्शन स्टैक टॉप हो गया, हाँ। अच्छा, अब कुछ डिस्कस करना बाकी है। जब मैंने स्टैक टॉप को कॉल किया, तो मैंने एस पास किया, एम्परसेंड एस पास नहीं किया, यानी मैंने कॉल बाय वैल्यू यूज किया। क्यों? वेरी गुड, फिर से जोर से बोलो। वेरी गुड। अरे थोड़ा ध्यान दो, तुम अपने बुक में ना ये लास्ट स्टेटमेंट देखो, स्टैक टॉप वाला लास्ट स्टेटमेंट देखो, तो तुम रियलाइज करोगे वो स्टेटमेंट में तुम स्टैक को चेंज कर रहे हो क्या? नहीं। जैसे जब पहले पॉप पे तुम माइनस माइनस करते हो, पुश में तुम प्लस प्लस करते हो, पर दूसरा तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम खाली एलिमेंट को रिटर्न कर रहे हो ना। अगर मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है तो यू कैन यूज द टेक्निक ऑफ कॉल बाय वैल्यू, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझा? पक्का? अच्छा, ये तुम्हारा वर्ड में निकालो। अभी वॉइड मेन में तुमको बार बार फंक्शन कॉल टू फंक्शन शो दिख रहा है ना, ठीक है? चलो नाउ प्रूव के तुमको सच में समझ में आ रहा है, चीजों को समझ में आ रहा है तुमको। अभी ये देखो, तुमको मुझे ये बताना है कि शो का फंक्शन कॉल कैसे होगा। तुमको मुझे ये बताना है शो का फंक्शन कॉल कैसे होएगा। ये देखो ऑप्शंस। क्या हम ऐसे लिखेंगे, शो नथिंग, या फिर शो एस, या फिर शो एम्परसेंड एस, या फिर शो पी एस। मेन में शो का फंक्शन कॉल कैसे होगा? 10 सेकेंड लो, चलो 10 सेकेंड लो एंड सोचो। शो कुछ नहीं, शो एस, शो एम्परसेंड एस, शो पी एस। मेन में शो क्या? तेरे को भी चॉकलेट मिलेगा, कुछ कर दिया तुमने मेरे को। ओके, शो एस। क्यों एस? अरे फंक्शन शो कुछ चेंज थोड़ी कर रहा है, वो तो बेचारा तुमको दिखा रहा है, देख भाई ऐसा स्टैक है, समझ में आ रहा है? तो जब वो कुछ चेंज ही नहीं कर रहा है तो क्यों उसको फिर फालतू में कॉल बाय एड्रेस यूज करने का? समझा? ठीक है, अभी फंक्शन शो का फर्स्ट लाइन लिखने का ट्राई करते हैं। चलो अभी बुक में, अपने नोटबुक में फंक्शन शो का फर्स्ट लाइन देखो, जहां वॉइड लिखा है। मिला फर्स्ट लाइन? हाँ, अभी तुम्हारा फर्स्ट लाइन देखो और मेरे को डिक्टेट करो क्या आएगा, बोलो। वॉइड। हाँ, फिर क्या बोलो ना? वॉइड। हाँ, शो, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या? स्ट्रक्ट स्टैक एस, बराबर। नाउ टेक 15 सेकेंड्स, क्या करो, वो फंक्शन का बॉडी देखो, बॉडी का मतलब जो भी ब्रेसेस के अंदर है, और अपने माइंड में सोचो चेंजेस क्या आएगा। मेरे को कुछ बोलना नहीं, बॉडी या नहीं, ये सब ये सब इधर चेंजेस क्या आएगा तुमको मुझे बताना है। हाँ बोलो, क्या चेंजेस आएगा? कुछ नहीं, क्योंकि एनीवे तुमने उधर एस ही यूज किया है, तो इधर भी एस डॉट आएगा, एस डॉट आइटम, एस डॉट टॉप। समझा? सो दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो ओवर। अगर तुमको ये सब प्रोग्राम ये वाला सेकेंड वाला अच्छे से समझा ना, तो तुम आज घर जाके बोल सकते हो कि साला कभी कभी अपने को लगता है आपको नहीं भगवान है। ओके, इट इज सो डिफिकल्ट अगर तुमको समझ में आ गया। ऑलराइट, ओके, एनीवे अभी थैंक यू बोलो मुझको। उधर लिखो, बुक में तुमने क्वेश्चन लिखा है ना, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन लिखा है ना लोकल वेरिएबल, उसके नीचे लिखो रेफर pn 12, रेफर pn 12 12। pn 12 निकालो एवरीबॉडी। इसका प्रिंटेड नोट्स नहीं है, मैं तुमको संडे को दूंगा, सॉरी मंडे को दूंगा। अब तुमको कुछ नोट्स लिखना है अपने वर्ड्स में, तो इसका प्रिंटेड नोट्स नहीं है, नोटबुक में लिखो। मिला?
pn12 में लोकल वेरिएबल वाला प्रोग्राम है ना, है ना? अभी उधर फंक्शन पुश तुमको दिख रहा है ना? नहीं नहीं, एक काम करो, केस 1 निकालो पहले, केस 1 उसका वो प्रोग्राम केस 1 निकालो। अब उधर केस 1 में ये स्टेटमेंट लोकेट करो, पुश एम्परसेंड s कॉमा x, मिला? हाँ सुनो, अब तुमको अपने वर्ड से नोट लिखने का, तुमको सब आता है, खाली सुनो। ये देखो, इधर तुमको एक नोट लिखना है। क्या नोट? सुनो, we are writing s over here because s is a local variable and should be passed to the function. सुनो, we are writing ampersand over here because we want the modification to be reflected in main, and so we have to use the technique of call by address. देखो, ये वो दो रीजन है जो मैंने तुमको बोला था। हो गया? बाद में जब तुमको प्रिंटेड नोट्स मिलेगा तो वहां कॉपी कर लेना। हो गया? अभी स्टैक टॉप और केस 3 देखो, तुमको स्टैक टॉप का फंक्शन कॉल दिखेगा, x इक्वल टू स्टैक टॉप s लिखा, आई मीन सॉरी देखा, तो उधर तुम एक ऐसा नोट लिखो, सुनो पहले सुनो, here we are using the technique of call by value because inside function stack top no modifications are done. पांच ही लेगा, पांच लेगा, हाँ पांच लेगा, एक्स एक्स करके लिखो। हो गया? अच्छा, अभी प्रीवियस पेज देखो, पेज नंबर 12, उधर ध्यान से सुनो, फंक्शन पॉप के अंदर तुमको ऐसा दिखेगा, if empty ps, am I right? am I right? ये देखो, इसको अंडरलाइन करो। हाँ, अब तुमको फंक्शन स्टैक टॉप के अंदर, उसके नीचे देखो फंक्शन स्टैक टॉप है, उधर तुमको दिखेगा if empty, क्या दिखेगा? एम्परसेंड, उसको भी अंडरलाइन करो, बराबर? अच्छा, अब है ना, तुम उधर एक नोट लिखोगे, नोट है ना इन दोनों के बारे में, इन दोनों के बारे में साथ में नोट लिखोगे। क्या नोट लिखोगे? सुनो सुनो पहले सुनो, ऐसा लिखो, सुनो सुनो, it should be noted that ps is equal to ampersand s. सुनो, in function stack top we have variable s, that is why while calling function empty we are writing ampersand s. In function pop we do not have variable s, so we cannot write, but we have ps, so we write ps while calling function empty s. लिखो, वरना बाजू वाला जिंदा। It should be noted that ps is equal to ampersand s. Inside function stack top we have s, so while calling function empty we can write ampersand s.
Those who did not attend the first lecture, you will come on Monday 6 p.m. Monday 6 p.m. If you have any friends who want to join the course, you can bring them also with you. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. हो गया? अच्छा, प्रिंटेड नोट्स ओपन रहने दो, कम बैक टू योर नोटबुक। हमने क्या डिसाइड किया था, कितना प्रोग्राम करने वाले हैं? 3 ना। पहले प्रोग्राम को लगा 1.5 घंटा, दूसरे को लगा 1 घंटा, तीसरे को लगेगा 5 मिनट। चलो लिखो, WSCP राइट अ सी प्रोग्राम, WSCP राइट अ सी प्रोग्राम to implement ADT stack using arrays. Same. To implement ADT stack using arrays. Same. Sorry. ब्रैकेट में लिखो नो स्ट्रक्चर यूज्ड एंड क्लोज द ब्रैकेट। उसके लिए लिखो रेफर PN14। PN14 पे है बट अभी देखो मत, वरना को समझेगा नहीं। अब नोटबुक में तुम्हारा फर्स्ट प्रोग्राम निकालो, फिर से ये फंक्शन पुश निकालो। किसी ने को पूछा था ना, तुमने पूछा था स्ट्रक्चर यूज नहीं होता है। हाँ, ये बात करेंगे सर। ये सामने है फंक्शन पुश, ठीक है। अच्छा, अभी ये देखो, ये फंक्शन पुश के ऊपर तुमको ऐसा कुछ दिख रहा है। देखो, फंक्शन पुश के ऊपर तुमको ऐसा कुछ दिख रहा है। देखो, स्ट्रक्ट, हाँ बोलो क्या, स्टैक, हाँ फिर क्या बोलो, नहीं, अच्छा हाँ बराबर, स्ट्रक्ट स्टैक एस, फिर उसके ऊपर स्ट्रक्ट स्टैक, हाँ फिर क्या, इंट टॉप सेमीकोलन, हाँ फिर क्या, इंट आइटम्स ऑफ क्या, हाँ मैं एस लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। एंड इसके बाद हमने क्लोज कर दिया, बराबर। ऐसा तुमको दिख रहा है ना। अभी ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम है ना स्ट्रक्चर यूज ही मत करो। क्या यूज मत करो? स्ट्रक्चर। तो अभी तुम क्या करोगे, देखो तुम लिखोगे हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, हैश डिफाइन स्टैक साइज 5, हो गया। एनी आइडिया? अभी ये देखो, तुमको समझा मैंने क्या किया? तुम है ना टॉप को डिक्लेयर करो ग्लोबली, आइटम्स को डिक्लेयर करो ग्लोबली, बट नॉट एज अ पार्ट ऑफ अ, नाउ दे आर स्टैंडअलोन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। समझा? अच्छा, अभी इसके नीचे तुम्हारे बुक में क्या स्टेटमेंट है? तुम्हारे बुक में स्ट्रक्ट स्टैक एस है ना, तो वो तो सेम रहेगा, नहीं थोड़ा चेंज होएगा। अरे आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा? स्ट्रक्चर स्टैक कोई है ही नहीं। समझा? पक्का? अब तुम्हारे नोटबुक का वर्ड मेन देखो, नोटबुक का वो नोटबुक में पहला कलर्ड स्टेटमेंट कौन सा है? s डॉट टॉप इक्वल टू -1। थोड़ा भी ध्यान है तो बोलो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? हाँ, s डॉट निकल जाएगा, वो बन जाएगा टॉप इक्वल टू -1, बराबर। अच्छा, अभी उसके बाद तुम फंक्शन पुश को कॉल करोगे। अभी नोटबुक में फंक्शन पुश देखो, नोटबुक में फंक्शन पुश देखो, ये वाला, हाँ सामने है, हाँ ये देखो। अब तुम फंक्शन पुश को कॉल करोगे, ये फर्स्ट लाइन सेम रहेगा, ये इफ सेम रहेगा, ये सब सेम रहेगा। क्या होएगा? देखो अभी क्या होएगा, टॉप एंड आइटम्स आर स्टैंडअलोन वेरिएबल्स ना, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो जहां जहां s डॉट है ना, वो s डॉट निकल जाएगा।
Believe it or not, the discussion of the program is over. Why discussion is over बताओ? मैंने खाली पुश ही पढ़ाया, आगे बहुत कुछ है, क्यों why discussion is over? अरे तुमको क्या करने का पता है, सुनो. When you compare the third program with first program, when you compare, all you need to do is you remove s dot, खत्म. s dot निकाल दो, चलेगा, हो. समझा? पक्का? अच्छा, अभी उधर तुमने लिखा रेफर PN14 ना, एक मिनट PN14 निकालो. एक मिनट PN14 निकालो. निकाला? उधर फंक्शन पुश दिख रहा है? दिख रहा है? उधर फंक्शन पुश के आगे ना तुम एक ऐसा नोट लिखो, इधर देखो, कैसा नोट, इधर देखो, ऐसा. ये देखो, तुम ऐसा लिखो कि now top and items are not part of any structure, so within the function we will remove s dot when compared to the notebook program. Now top and items are not part of any structure. So when compared to the notebook program, we just have to remove s dot. हाँ, मैं वही बोलने वाला था. सुनो, अब नेक्स्ट डिस्कशन अपना ये है. अभी 3 प्रोग्राम अपना हो गया. पहला प्रोग्राम था ग्लोबल, दूसरा लोकल, तीसरा नो स्ट्रक्चर ना. ये तीनों में से सबसे सिंपलेस्ट प्रोग्राम कौन सा था? नो स्ट्रक्चर. सबसे सिंपलेस्ट नो स्ट्रक्चर. थर्ड. सबसे डिफिकल्ट कौन सा था? सेकंड लोकल. एंड जो ग्लोबल है वो मॉडरेट डिफिकल्टी का है, बराबर. सुनो, अभी ध्यान दो. अभी क्या है ना, ये जो नो स्ट्रक्चर वाला प्रोग्राम है थर्ड, ये हम अपने क्लास में कभी यूज नहीं करेंगे. इट इज एक्चुअली रॉन्ग टू नॉट यूज अ स्ट्रक्चर इन डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्राम्स. क्योंकि जैसे तुम दोनों ने बोला कि अगर स्ट्रक्चर यूज नहीं होता है तो इट इज नॉट एन एडीटी. तो एक्चुअली आइडियली इट इज नॉट करेक्ट कि अगर तुम स्ट्रक्चर यूज नहीं करते हो इन डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्राम्स, फिर भी अगर तुम्हारा कॉलेज टीचर ऐसा करता है तो तुम वही करो, चलेगा. बिकॉज क्या है ना, तुम्हारा पेपर कहाँ चेक होने वाला इस बार? कॉलेज में, इंटरनली. सो यू फॉलो द टेक्निक व्हिच योर कॉलेज टीचर इज यूजिंग. समझ में आ रहा है? ओके. देखो एक बात प्लीज समझो, वेदर योर कॉलेज टीचर फॉलोज फर्स्ट टेक्निक, सेकंड टेक्निक और थर्ड टेक्निक, तीनों टेक्निक का लॉजिक इज सेम. सिंटैक्स अलग है, लॉजिक सेम है. तुमको समझा मैंने क्या बोला? सिंटैक्स अलग है, लॉजिक सेम है, आउटपुट सेम है, सब सेम है. मोर ओवर ये जो टेक्निक का प्रॉब्लम है ना, ये खाली चैप्टर 2 में होता है. फिर चैप्टर 3 ऑनवर्ड्स, चैप्टर 3 का नाम है लिंक लिस्ट. चैप्टर 3 में एक ही टेक्निक है, उस पर एक प्रॉब्लम आएगा ही नहीं. बट अगर चैप्टर 2 में तुम्हारा कॉलेज टीचर को टेक्निक स्पेसिफिकली यूज करता है तो तुम वो यूज करो. अच्छा वेट, नाउ द क्वेश्चन इज हम अपने क्लास में कौन सा टेक्निक यूज करेंगे? देखो, द फर्स्ट वन वाज मैनेजेबल, द सेकंड वन वाज डिफिकल्ट. तो हम अपने क्लास में कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड, बिकॉज इट वाज डिफिकल्ट. और उसका रीजन एकदम सिंपल है. रीजन ये है कि अगर मैं इजी टेक्निक यूज करता हूं और तुम्हारा कॉलेज टीचर डिफिकल्ट टेक्निक यूज करता है तो तुमको कन्वर्जन करना डिफिकल्ट लगेगा. समझा? On the other hand, if I am using a difficult technique, तुम्हारा कॉलेज में सिंपल है तो कन्वर्जन इजीली हो जाएगा. मैं क्लास में लिखूंगा PS एरो, तुम कॉलेज में लिखोगे S डॉट. बट प्लीज जो भी हो, एक बात याद रखना, नो मैटर विच प्रोग्राम यू आर डूइंग, ओके, द लॉजिक, द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम विल रिमेन सेम. उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? श्योर? एनी डाउट्स क्लियर? ठीक है. तो आज हमने टोटल कितना प्रोग्राम किया? 3 प्रोग्राम किया. हाँ, जब तुम नेक्स्ट वीक आओगे ना
तुमको ये तीनों तुमको फर्स्ट एंड सेकंड प्रोग्राम रिवाइज करके आना है. टुडे वी डिड विद डेटा स्ट्रक्चर stat. Next week we will do a data, we'll start with a data structure called queue. And stack भी खत्म नहीं हुआ है, stack पे और भी हम चीजें करेंगे. ठीक है? Am I clear till here? Okay, so I am leaving you a little early today. Okay.